गरीब बच्चों की पढ़ाई में कोई दिक्कत न आए, इसके लिए चंडीगढ़ के टीचर संदीप कुमार मुफ्त में किताबें उपलब्ध करा रहे हैं। संदीप 2 साल से शहर में घर घर जाकर पुरानी किताबें इकट्ठा कर रहे हैं। संदीप और उनकी टीम अब तक 10,000 से ज्यादा किताबें जुटा चुकी है। इन किताबों से 200 से ज्यादा जरूरतमंद छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने एक लाइब्रेरी भी बनाई है। संदीप बताते हैं कि ये पहल तब शुरू हुई जब वे जेबीटी ट्रेनिंग में थे। उन्होंने देखा कि आर्थिक कमजोर बच्चों के पास किताबें और अन्य सामान खरीदने को रुपए नहीं होते हैं। इस पर उन्होंने ये मुहिम शुरू की। देखिए, ऐसा है, मैंने जेबीटी की हुई है, जो प्राइमरी टीचर का कोर्स होता है। तो कोर्स करने के बाद ट्रेनिंग लगती है, आपको सरकारी स्कूल में पढ़ाना पड़ता है। तो मैं वहाँ पढ़ाने के लिए गया, हरियाणा के एक सरकारी स्कूल में। तो वहाँ मैं हकीकत से रूबरू हुआ। जैसे ये कहते थे कि भाई सरकारी स्कूल के टीचर नहीं पढ़ाते हैं, तो वहाँ जाके मैंने देखा कि टीचर्स पढ़ा रहे हैं बच्चों को, लेकिन जो बच्चे छोटी क्लासों के हैं, जो गरीब तबके से आते हैं, उनके पास बेसिक चीज़ें ही नहीं है। किताब नहीं है, पेन नहीं है, पेंसिल नहीं है। और यहाँ तक कि 8वीं क्लास तक तो सरकार सुविधा देती है, भाई बच्चों को सारी चीज़ों के पैसे देती है, उनके अकाउंट में डालती है। तो मैं जब क्लास में पढ़ाता था तो ऐसे बच्चे थे जो अच्छे इंटेलिजेंट थे, लेकिन अगले दिन मैं उनसे पूछता था कि आपने काम किया या नहीं किया, तो वो कहते थे हमारे पास किताबें नहीं हैं। फिर इस चीज़ को लेके मैंने टीचर से बात की, तो टीचर्स ने कहा भी इनके अकाउंट में पैसे जाते हैं, सरकार इनके अकाउंट में पैसे भेजती है। तो मैं उनकी फैमिली के पास गया। तो जब मैं उनकी फैमिली के पास गया तो मेरे से कुछ पूछा नहीं गया, क्योंकि उनकी हालत ऐसी है कि उनके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। और जिस इंसान के पास रोटी नहीं है वो किताब कहाँ से दिलवा सकता है। सरकार अकाउंट में पैसे भेजती है, वो उसे राशन ले आते हैं और 1-2 दिन 4 दिन का उनका खर्चा चलता है। उसके बाद मैंने उन बच्चों को अपने बिहाफ पे किताबें देनी स्टार्ट की, लेकिन सारे स्कूल को पता लग गया कि एक टीचर है वो किताबें देता है। तो सारे बच्चे मेरे पास आने लगे। फिर इतने बच्चों को मैं दे नहीं सकता, तो वो मेरे मन में एक ऐसी बात आई कि इन बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहिए। मैंने अपनी ट्रेनिंग पूरी की। उसके बाद मैं चंडीगढ़ आया और चंडीगढ़ आके मैंने देखा, मेरे मन में वही चीज़ चलती रही। फिर मैंने देखा कि ये तो पढ़ा लिखा शहर है, मैं यहाँ देखता हूँ कि ऐसे बच्चे हैं या नहीं हैं। मैं 4 महीने घूमा हूँ, हर कॉलोनी में गया हूँ, सेक्टर में गया हूँ, कॉलेज में गया हूँ, स्कूल में गया हूँ, लेकिन यहाँ के जो हालत है वो गाँव से भी बदतर है। यहाँ बहुत बड़ा स्लम है, चंडीगढ़ के चारों तरफ स्लम है। तो फिर मैंने देखा कि यहाँ काम करने की ज़रूरत है। फिर मेरे पास पैसे नहीं है, इतना पैसा मैं कहाँ से लेके आऊँ इतने बच्चों को किताबें देने के लिए। लेकिन कहते हैं कि जब आप एक ही चीज़ के बारे में सोचते हैं ना, तो आइडिया दिमाग से आ जाता है। मैं एक दिन ऐसे ही बैठा हुआ था, तो मैंने अपनी किताबों की तरफ ध्यान गया। मैंने कहा कि मेरी किताबें हैं, ये किसी दूसरे के काम आ सकती हैं। तो वहीं से आइडिया है कि क्यों ना मैं पुरानी किताबें इकट्ठी करूँ, लोगों के घरों में जाके और उन बच्चों तक पहुँचाऊँ। फिर बात आती है स्टेशनरी की। फिर मेरे पास कुछ कॉपियाँ पड़ी हुई थी, आधी भरी हैं, आधी खाली कॉपियाँ हैं। तो फिर मैंने देखा कि जो कॉपियाँ हैं उससे खाली पेज निकाल के मैंने कॉपी बनाने की कोशिश की, तो वो कॉपी बड़ी अच्छे से बनी। उसी तरह से पेन है, मेरा पेन खाली पेन है, मैंने उसमें रिफिल डाला, वो नया पेन हुआ। तो मुझे लगा कि मैं पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करके उन बच्चों तक पहुंचाऊंगा। और उसकी स्टार्टिंग मैंने अकेले नहीं की, और आज हमारे पास 200 बच्चे हैं। चंडीगढ़ के हर कॉलेज स्कूल में हमारी किताबें जाती हैं। स्लम एरिया में ऐसी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है जो फ्री में ट्यूशन्स पढ़ाती हैं। उन बच्चों को भी हम स्टेशनरी प्रोवाइड कराते हैं, स्कूल बैग करवाते हैं, टिफ़िन करवाते हैं, सारी चीज़ें हम उपलब्ध करवाते हैं। पुलिस में ऐसा होता है कि किताब जब हम इकट्ठी करते हैं तो हम घर घर जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में लगाते हैं, कैंप लगाते हैं, लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई अपनी किताबें आप डोनेट करें। तो बहुत से जो लोग होते हैं, अगर हम 10 लोगों के पास जाते हैं तो 2 या 3 लोग ऐसे मिलते हैं जो हमें किताबें देते हैं और ये कहते हैं कि उनकी जो किताबें वो रद्दी नहीं बनेगी, वो बहुत खुश हैं। इस तरह से हम किताबें इकट्ठी करते हैं। सारे मेंबर कोशिश करते हैं किताबें इकट्ठी करने की। जब देने की बारी आती है तो स्कूल में हम जाते हैं और प्रिंसिपल या टीचर से बात करते हैं कि हम बच्चों को किताबें देना चाहते हैं, आप हमें ऐसे बच्चों की लिस्ट दीजिए जो वास्तव में नीडी हैं। तो स्कूल की तरफ से लिस्ट मिलती है, फिर हम उन बच्चों को देते हैं। अब रही बात कॉलेज की, तो कॉलेज में जो प्रोफेसर होते हैं बच्चों को नहीं जानते हैं, तो वहाँ हम 3 दिन का कैंप लगाते हैं। कैंप लगा के बच्चों को कहते हैं कि आप अगर किताब नहीं खरीद सकते तो हमारे पास आइए। तो वो हमारे पास आते हैं, नाम लिखवाते हैं। नाम लिखवाने के बाद हम उनको वेरिफिकेशन करते हैं उनके घर जाके। बच्चा नीडी होता है तो एक ये फॉर्म होता है, इस तरह का हमारा ये फॉर्म है, ये फॉर्म हम भरवाते हैं। उस फॉर्म में ये लिखा होता है कि ये फॉर्म है,
इस तरह का हम फॉर्म भरवाते हैं। इस फॉर्म में जो डिटेल होती है ये होती है कि उसका नाम होता है, उसके पिताजी का नाम होता है, मोबाइल नंबर होता है, कौन से स्कूल में पढ़ता है, एड्रेस होता है। इसके साथ एक कंडीशन ये होती है कि जिस बच्चे को हम किताबें देते हैं, जब उसका सेशन कंप्लीट हो जाता है तो वो किताबें वापस करनी होती हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें एक किताब को इकट्ठा करने के लिए हमने अपनी पूरी एनर्जी लगाई, उस किताब को हम 3-4 बच्चों तक पहुंचाते हैं, ताकि हकीकत में जो बच्चे हैं जिनको ज़रूरत है वो उन किताबों को ले सकें।